नमस्कार दोस्तों, अगर आप सरकारी जॉब्स की तैयारी करते हो खासकर रेलवे के लिए तो आपके लिए बहुत ही सुनहरा मौका है, क्योंकि भारतीय रेलवे ने ग्रुप डी में 32,000 से ज़्यादा पदों पर वैकेंसी निकाली है, जिसमें आवेदन करने की जो तारीख रखी गई वो है 23 जनवरी से। यानी कि आप ग्रुप डी में अगर फॉर्म अप्लाई करना चाहते हो तो इसकी जो तारीख वो है 23 जनवरी 2025 से। इसमें आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, लेकिन इस वीडियो के अंदर हम बताने वाले हैं जो रेलवे ग्रुप डी में जो महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं उसके बारे में, कि आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट होना चाहिए जिससे आप आसानी से इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो इस वीडियो के अंदर आपको सारी जानकारी बताएंगे क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट अपने पास रेडी रखना है, जिससे आप 23 जनवरी से आप आसानी से इसमें आवेदन कर सकते हैं। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह से और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको देखने को मिले। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपकी जानकारी के लिए बता दें कि रेलवे ग्रुप डी ने जो बहाली निकाली है, जिसमें 32,000 से ज़्यादा पदों पर वैकेंसी है, इसमें अगर आप आवेदन करना चाहते हो तो इसमें शैक्षिक जो योग्यता रखी गई है वो 10th से लेकर ITI, यानी अगर आप 10th पास हैं तो आप 12th पास हैं। अगर आपने ITI किया है तो इसमें आप आसानी से आवेदन कर सकते हैं, जिसमें आपको 32,000 से ज़्यादा पदों पर वैकेंसी रखी गई है। इसमें आप 23 जनवरी से बिल्कुल तरीके से आप आवेदन कर सकते हैं, जिसका जो शुल्क रखा गया है ये 600 से लेकर 700 रुपये रखे गए हैं। SC ST के लिए जो फ़ी है वो 550 रुपये है, और जो मतलब जनरल कैटेगरी में आते हैं उनके लिए 600 से 650 रुपये फ़ी रखा गया है, जिसमें आप आसानी से आवेदन कर सकते हैं। लेकिन अब बात कर लेते हैं ग्रुप डी में लगने वाले जो महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट है उसके बारे में, कि आप क्या क्या डॉक्यूमेंट अपने पास आपको रेडी रखना है, जिससे आप आसानी से रेलवे ग्रुप डी के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो चलिए इसमें आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर आप ग्रुप डी में आवेदन करना चाहते हो तो यहाँ पर ग्रुप डी में लगने वाले जो दस्तावेज जो सत्यापन के लिए जो डॉक्यूमेंट चाहिए, यहाँ पर आपको लिस्ट दिया गया है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपको यहाँ पर आप ये जो फर्स्ट यहाँ पर कॉलम दिखाई दे रहा है, इसमें आपको जो दस्तावेज है उसके बारे में लिखा गया, यानी उम्मीदवार श्रेणी। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आपको सारे डॉक्यूमेंट के बारे में जानकारी दिया गया है। तो यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर आपको जन्म तिथि और मैट्रिक योग्यता के प्रमाण पत्र के रूप में हाई स्कूल परीक्षा प्रमाण पत्र आपको सभी उम्मीदवार को रखना है। इसके बाद यहाँ पर आपको माता पिता का नाम उस पर उल्लेखित होना चाहिए। इसके बाद आपको नीचे डाउन करते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको 10+2 इंटर हायर सेकेंडरी PUC जैसा लागू हो ये आपको सर्टिफिकेट यहाँ पर आपको रखनी है। इसके बाद नेशनल काउंसिलिंग ऑफ एक्सेल ट्रेनिंग आपको यहाँ पर आपको ट्रेनिंग वाला जो SC ST होता है वो आपके पास होना चाहिए। डिप्लोमा की जो अगर डिग्री है वो भी आप यहाँ पर आसानी से यहाँ पर आपको प्रोवाइड करना होगा। अगर आप डिप्लोमा या इस सब तरह से मतलब कोई भी मतलब डिग्री हासिल किए तो आपको यहाँ पर आपको रखना होगा। इसके बाद यहाँ पर आपको अगर आप SC ST से रहते हैं तो आपको आय जाति का जो एक प्रमाण पत्र होता है, आपको यहाँ पर आपको जाति का जो कैटेगरी प्रमाण पत्र होता है उसको यहाँ पर आपको शामिल रखना होगा। इसके बाद अगर आप OBC NCL प्रमाण पत्र यानी जातिवादी जो होता है ना जाति, उसका प्रमाण पत्र आपको रखना होगा। इसके बाद नॉन क्रीमी लेयर घोषणा एक पत्र होता है, उसको भी आपको अपने बनवा लेना है। ये भी आपको डॉक्यूमेंट बिल्कुल तरीके से, ये सारे डॉक्यूमेंट इंपॉर्टेंट होने वाले, अगर कोई भी आप मिस करते हैं तो आप बिल्कुल तरीके से इसमें आवेदन नहीं कर सकते। इसलिए इस डॉक्यूमेंट को आप आसानी से देख लीजिएगा। अब फिर से यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको बिल्कुल आसानी से आपको चेक कर लेना है और सारे डॉक्यूमेंट को आपको रेडी रखना है। इसके बाद यहाँ पर आपको परीक्षा शुल्क माफ़ करने के लिए एक प्रमाण पत्र आपको स्कूल से बनवा लेना है। जो अति पिछड़ा वर्ग के लोग हैं उनके लिए, जो मतलब SC ST में आते हैं उनके लिए मतलब परीक्षा शुल्क माफ़ का एक प्रमाण पत्र आता है, आप उसे बनवा लीजिएगा। इसके बाद आधार कार्ड सभी उम्मीदवार को जो जनरल कैटेगरी में आते हैं, SC ST आते हैं, वो सारे लोग इसमें आधार कार्ड को आपको इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट के रूप में रखना है। इसके बाद यहाँ पर आपको आधार कार्ड के दोनों तरफ के आपको फोटो कॉपी चाहिए, तभी आप इसमें मतलब आवेदन कर सकते हो सभी उम्मीदवार के लिए। इसके बाद यहाँ पर आपको मतलब एक हॉस्पिटल का चिकित्सालय प्रमाण पत्र बनाना होगा, कि आप किस प्रकार से विकलांग है, अंधा, यानी बहुत सारी चीज़ें होती है। जैसे कि किसी का बॉडी कार्ड फट जाता है, उसमें आप आसानी से इसका एक चिकित्सक प्रमाण पत्र आपको बनवाना होगा, तभी आप इसमें आगे प्रोसेस कर पाएंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको एक नियुक्ति की तारीख के साथ NOC कर्मचारियों से सेवा करना है, यानी आपको मतलब जैसे कि नियुक्ति की तारीख के साथ NOC जो अनुमानित प्रमाण पत्र होता है इसको आपको भी रेडी करना होगा। इसके बाद डिस्चार्ज एक संभावित तारीख के साथ NOC, आप इसमें से एक रक्षा कर्मिक सेवा होता है, इससे आप अभी बना लीजिएगा। इसके बाद गैर न्यायिक स्टाफ पेपर भी होता है, जैसा लागू हो, यानी अगर आप वहाँ पर खोजा जाए तो आप आसानी से असंख्यक यहाँ पर दिया गया, अगर वहाँ पर मांगता है तो आप इससे भी बनवा लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर आपको कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट जो आपको यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपको बिल्कुल तरीके से आपको जैसा लागू यहाँ पर लिखा हुआ है, ये कुछ ऐसे चीज़ें जो आपको मतलब यदि लागू हो तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो डॉक्यूमेंट आपको चाहिए, यहाँ पर कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट है जो यहाँ पर बिल्कुल तरीके से वहाँ पर मांगा नहीं जा सकता, लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है, तो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि क्या क्या आप डॉक्यूमेंट लगेगा। यहाँ पर आपको हमने बता दिया है, आपको जो भी डॉक्यूमेंट मतलब मिसिंग लग रहा है तो आप उसे तुरंत से रेडी कर ले, क्योंकि 23 जनवरी से ही बिल्कुल तरीके से इसमें आवेदन शुरू होने वाला है।